बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हमारा 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो क्वेश्चन 5 है जिसका शो दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब आपने ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसको बारी बारी इसकी इक्वल भी प्रूफ करना है और इसकी इक्वल भी प्रूफ करना है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इसको ओपन कर दिया। ठीक है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली ये इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है, इधर माइनस है तो प्लस आएगा। कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आपको पता है जी a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो आपके पास हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सारा आपके पास a है, ये सारा आपके पास b है, मतलब a माइनस b। ये सारा आपके पास a है, ये सारा आपके पास b है, मतलब a प्लस b। a माइनस b इंटू a प्लस b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब cos अल्फा cos बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखें कि आपने प्रूफ क्या करना है। आपने प्रूफ करना है जी cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा। जब आपने ये देख लिया कि आपने प्रूफ करना है cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा, तो दिस मीन कि आपके एक्सप्रेशन में ना cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा को आपने चेंज नहीं करना, बाकियों को आपने चेंज करना है। आपको असल में यही चाहिए ना, cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा। आपने अपने एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा को नहीं छेड़ना, बाकियों की जगह आपने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। जैसा कि cos स्क्वायर बीटा है तो आपके पास ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो आपने cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दी, क्योंकि आपको cos स्क्वायर बीटा इधर नहीं चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, तो आपने साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन में चाहिए ना cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, उनके अलावा जो भी हैं उनकी जगह आपने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। ठीक है, cos स्क्वायर बीटा की जगह आपने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आपने पुट कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। देखें जी, अब ये आपके पास हो गया जी, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से, तो ये cos स्क्वायर अल्फा को 1 से किया तो आगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो आगे माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बन जाएगा जी cos स्क्वायर अल्फा माइनस है sin स्क्वायर बीटा। एक तो आपके पास ये इक्वल होगा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरी जो आपके पास वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है जी cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब आपने क्या करना है जी, आपको चाहिए cos स्क्वायर अल्फा बीटा और sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और आपके पास पहला एक्सप्रेशन आया है cos स्क्वायर अल्फा में और sin स्क्वायर बीटा में। आपको चाहिए क्या, sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा। आपने इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन कर दी। cos स्क्वायर अल्फा आपको पता होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपने की, तो आपने इसको ओपन किया, मतलब ब्रैकेट्स ओपन की, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ये आ गया जी cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी दोनों राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। मतलब आपने आपने जस्ट देखना है आपको चाहिए क्या, तो आपको जो चाहिए आपने उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं ना उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 भी आपका बिल्कुल इसी तरह से ये कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपने उसको ओपन करना है और लेफ्ट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। क्वेश्चन 7 है जी, cot of alpha plus beta is equal to cot alpha cot beta minus 1 over cot alpha plus cot beta। अब आपके पास कॉट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आप इसके पहले पहला पार्ट करते हैं। कॉट का आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन tan का फार्मूला आपके पास है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज
10.1 के एंड पे जो फार्मूला लिखे हुए बताए थे कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का रेसिप्रोकल होता है जी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको आता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो क्या होगा जी, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर बन जाएगा, तो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ऊपर चला जाएगा, या मतलब ये नोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, ओवर tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब क्या होगा जी, आपने चूंकि चेंज करना है कॉट में, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी आपने tan अल्फा tan बीटा आपने कॉमन ले लिया है। आपने नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में tan अल्फा और tan बीटा कॉमन ले लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप ऐसा करें, आप नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी tan अल्फा tan बीटा पे डिवाइड कर दें, ठीक है। या तो आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को tan अल्फा और tan बीटा पे डिवाइड कर दे, क्योंकि आप tan को कॉट में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। या आप ऊपर से और नीचे से आप tan अल्फा tan बीटा कॉमन ले लें। अगर आपने ऊपर से tan अल्फा tan बीटा कॉमन लिया तो इस मीन अगर आपने 1 की जगह लिया है तो आपके पास नीचे आ जाएगा 1 ओवर tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पर tan अल्फा tan बीटा ऑलरेडी है तो ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर आपने इधर tan अल्फा tan बीटा कॉमन लिया तो आपके पास tan अल्फा बाहर आ गया, तो tan बीटा अगर आपने ऊपर भी बाहर लिया तो नीचे tan बीटा आ जाएगा। और जो इधर tan बीटा था तो आपने tan अल्फा ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, तो ऊपर वाला बाहर आ गया तो नीचे वाला नीचे आ गया tan अल्फा, ठीक है। ये tan अल्फा tan बीटा कैंसिल हो गया, तो ये देखें जी, ये 1 ओवर tan अल्फा 1 ओवर tan बीटा, तो 1 ओवर tan अल्फा आपको पता होता है cot अल्फा, 1 ओवर tan बीटा होता है cot बीटा, -1 ओवर 1 over tan beta cot beta 1 over tan alpha cot alpha. This means this is equal to cot alpha cot beta -1 over cot alpha plus cot beta. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। तो इसी तरह से अब ये प्लस वाला है जी, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसका माइनस वाला, cot of alpha minus beta, cot alpha cot beta +1 over cot beta minus cot alpha। मतलब आपने इसको भी जस्ट 10 में चेंज करना ही हो जाएगा, 1 ओवर tan अल्फा माइनस बीटा। तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस आता जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस आता जाएगा, तो ये आपको उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा जिस तरह आपने पहला पार्ट किया। इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल किसके है, sin अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया जी, ये भी बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड है जी tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। आपको चूंकि राइट हैंड साइड में साइन चाहिए तो आपने tan अल्फा और tan बीटा को sin अल्फा बीटा में चेंज कर दिया। tan अल्फा होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा, tan बीटा होता है sin बीटा ओवर cos बीटा। सिमिलरली इधर नीचे भी आपने ये पुट कर दिया, यानी ऊपर प्लस के साथ है नीचे माइनस के साथ है। अब क्या कीजिए, आगे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा cos अल्फा cos बीटा। जब डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, cos अल्फा यानी sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा, और मल्टीप्लाई ये हुआ cos अल्फा sin बीटा। सिमिलरली नीचे भी डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, cos अल्फा cos बीटा, एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब एलसीएम दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए जी। अब आपको पता है ये क्या चीज है जी, ये बन गया sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा ओवर sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब आप जब sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये है और नीचे वाला sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ये आपको याद है तो आप इसकी जगह पुट कर दे, तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 8। If sin alpha is equal to 4 by 5 and cos alpha is equal to 40 over 41, where 0 less than alpha less than pi by 2 and 0 less than beta less than pi by 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल्स हैं ना वो 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है। मतलब अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल हैं वो 0 और 90 के दरमियान है, ठीक है। और आपको साइन अल्फा ये दिया हुआ है, कॉस अल्फा आपको ये दिया, और आपने वैल्यू इसकी निकालनी है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 ओवर 205। यानी अल्फा और बीटा जो है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने 10th क्लास में भी किए हैं और अभी
इससे पिछले एक्सरसाइज 9.2 और 3 में भी की है। तो देखते हैं जी, साइन अल्फा आपके पास है 4/5। अब साइन अल्फा अगर आपके पास है तो आप कॉस अल्फा वहां से इजीली निकाल सकते हैं, और साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा भी आपके पास है, ठीक है। अब देखें जी, आपने क्या किया, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5, अल्फा पाई 0 से पाई बाई 2 के दरमियान है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, ये गलती है इसमें, ये कॉस बीटा है यहाँ पे। cos बीटा इज इक्वल टू 40 और 41, मतलब 0 लेस देन बीटा लेस देन पाई बाई 2। तो अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। आपके पास साइन अल्फा है तो आप साइन अल्फा से cos अल्फा निकाल सकते हैं। आपके पास cos बीटा है तो cos बीटा से आप साइन बीटा निकाल सकते हैं। ये cos बीटा है भाई, इसको याद रखिएगा जरा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। साइन अल्फा तो आप साइन अल्फा से cos अल्फा निकाल सकते हैं, cos बीटा तो आप उससे साइन बीटा निकाल सकते हैं। अब ये साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 है, आपको पता है cos के अल्फा प्लस sin के अल्फा इक्वल टू 1। तो आपने साइन अल्फा दिया हुआ तो cos अल्फा निकालना बहुत आसान है, cos के अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin के अल्फा। आपने क्या किया जी, ये प्लस माइनस आ गया, ये आपको पता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिकॉज द अल्फा इज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, सो अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल वैल्यूज उसकी पॉजिटिव होंगी, हम नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू जो 4/5 इधर पुट कर दी, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1 माइनस 16/25, 9/25, तो cos अल्फा आ जाएगा जी 3/5। सिमिलरली आपके पास cos बीटा दिया हुआ है तो आप वहां से साइन बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास बीटा की भी तमाम वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो साइन बीटा आपके पास होता है 1 माइनस 40/41 का स्क्वायर। तो इसको आपने मुझे सिंपलीफाई किया तो साइन बीटा ये आ जाएगा 9/41। अच्छा, हमने साइन अल्फा से cos अल्फा और cos बीटा से साइन बीटा निकाला क्यों है? उसकी ये वजह है कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और जब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आप ओपन करते हैं ना तो उसका फार्मूला आता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो आपको वो चारों एंगल्स चाहिए, इसलिए आपने इनकी वैल्यू पहले निकाल ली है, तो आपने फार्मूला में पुट करनी है। ये देखें, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ cos बीटा cos साइन बीटा, आपने इन सब की वैल्यूज पुट कर दी है और आपके पास ये हो गया जी 133 और 205। दिस इज प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल इसी तरह से है जी। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, sin beta is equal to 12/30, where alpha is in between pi by 2 and pi, और pi by 2 और pi के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एंड बीटा इज आल्सो बिटवीन pi by 2 and pi, एंड बीटा इज आल्सो इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब आपने जो बाकी फंक्शंस हैं उनके जो साइन देखने हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से देखने हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे फंक्शन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। इनमें से इन सारे पार्ट में से मैं क्लियर करवा देता हूँ, मतलब बाकी सारे आसान है, इसी तरह से ही। आपने क्या किया जी, यहाँ से सबसे पहले तो आपके पास साइन अल्फा है तो आपने साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल लिया, और साइन बीटा से कॉस बीटा निकाल लिया। साइन अल्फा है तो आपने साइन अल्फा है तो साइन बीटा है तो आपने साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालना है। फार्मूला आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा आ जाएगा जी प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो वैल्यूज ऑफ कॉस इज नेगेटिव। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो दिस मीन द वैल्यू ऑफ कॉस इज नेगेटिव। आपने वैल्यू पुट की साइन अल्फा की, कॉस अल्फा आपके पास आ गया जी -3/5। सिमिलरली साइन बीटा आपके पास है 12/13। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इसलिए पॉजिटिव है। अब आपके पास cos बीटा है, बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बीटा एज cos बीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो cos बीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, cos बीटा आ जाएगा -5/13। अब आपके पास पहला पार्ट, अब आपने चारों फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, आपके लिए आगे सॉल्व करना आसान है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसको पहला पार्ट देखते हैं जी हम। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट की आपके पास ये आएगा -56/65। दूसरा पार्ट है जी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
फार्मूला ओपन किया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इन चारों फंक्शन की वैल्यू पुट की, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा -33/65। ठीक है, ये आपके पास है जी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको भी आप डायरेक्ट पुट कर दिया, आपको पता है कि ये sin अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा होता है, और उस उन दोनों की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, और वही वैल्यू पुट कर दें आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड cos अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। आपके पास ये दिया हुआ है जी tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, sin beta is equal to 5/13, and neither the terminal side of the angle of neither alpha nor the beta is in first quadrant। वो कहता है कि आपके पास जो अल्फा और बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, और tan अल्फा भी पॉजिटिव है 3/4, और sin बीटा भी पॉजिटिव है जो कि 5/13 है। लेकिन वो कहता है ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव तो हैं, लेकिन ना तो अल्फा और ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब tan अल्फा अगर पॉजिटिव है और 3/4 है, तो दिस मीन कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। tan अल्फा क्योंकि पॉजिटिव होता है फर्स्ट में या थर्ड में, फर्स्ट में तो उसने कह दिया है नहीं, तो दिस मीन कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब साइन बीटा इज इक्वल टू 5/13 है। अब आपको पता है उसने कह दिया कि बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। तो अगर बीटा फर्स्ट में नहीं, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमने ये इससे निकाला कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली आप इसके पार्ट 2 जो है उसका भी इसी तरह से निकालेंगे, आप खुद निकालेंगे कि इसमें कैसे आता है। आपने ये देखने कि आपके पास उसने क्या कहा है, उसने कहा अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आपको पता है कि tan अल्फा पॉजिटिव है, तो tan अल्फा इसके अलावा कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और sin बीटा इज इक्वल टू 5/13 है, उसने कहा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, तो दिस मीन कि बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट sin इज पॉजिटिव। तो बाकी काम आसान है जी, बाकी काम क्या करना है आपने, इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंस साइन tan अल्फा आपके पास 3/4 है, तो tan अल्फा आपके पास 100 दिया हुआ हो, तो आप उससे सेकंड अल्फा आपके पास रेंटी होती है जो सेकंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास सेकंड आ जाएगा जी। अब आपको पता है सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, एंड cos इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो आपने इधर माइनस लगा दी, तो सेकंड अल्फा की वैल्यू आ गई थी -5/4, secant x secant alpha। Similarly, secant is reciprocal of cos, तो cos alpha आ गया जी -4/5। Similarly, अब आप यहाँ से cos alpha है आपके पास, tan alpha है, आप यहाँ से sin alpha निकाल सकते हैं। sin alpha की वैल्यू आ गई -3/5। Similarly, cos beta आपके पास आ गया 5/13। cos beta is positive and the terminal of beta is not in the first quadrant, therefore is in fourth quadrant। ये क्या कह रहे हैं, आपके पास sin beta दिया हुआ है 5/13, sin beta, एक मिनट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है साइन बीटा। अगर तो ये साइन बीटा है, तो दिस मीन के बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये कॉस बीटा है, अगर आपने ये बुक से वेरीफाई कर लेना है कि अगर तो ये कॉस बीटा है, तो देन बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सोल्यूशन में वो ये दे रहा है कि बीटा कॉस बीटा है, cos beta is equal to 5/13। अगर cos beta पॉजिटिव है, तो दिस मीन बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपने sin बीटा यहाँ से निकाला, और आपके पास sin बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने आपके पास चारों फंक्शंस की वैल्यू आ गई, आपने डायरेक्ट पुट किया जी sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, आपके पास ये आ गया 33/65। नेक्स्ट आपके पास है जी cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सिमिलर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 है जी, cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब आपने देखना है जी, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपके पास उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकें। आपको पता है आप 37 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। आपने क्या किया, tan 37 डिग्री है उसको आपने लिखा tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री, उसका मतलब जैसे है ना tan अल्फा माइनस बीटा की फार्मूला आप ओपन करते हैं, तो अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह आपके पास है 8 डिग्री। तो tan 45 माइनस tan 8 ओवर 1 प्लस tan 45 tan 8 डिग्री। tan 45 की वैल्यू आपको पता है, ये होती है 1, आपने पुट कर दी। आपको पता है tan 8 डिग्री किसके इक्वल होता है, sin 8 ओवर cos 8, और आपने वो वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम लेने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको करके देता हूँ। इफ अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास कोई ट्राइंगल है जी ए बी सी, अल्फा बीटा उसके एंगल्स है। आपने क्या शो करना है, कॉट ऑफ बीटा बाई टू प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाई टू प्लस कॉट ऑफ गामा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गामा बाई टू। ये आपने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है कि ट्राइंगल के जो एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री, ये आप जानते हैं पहले से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। आपने क्या किया, आपने अल्फा प्लस बीटा को एक साइड पर रखा, गामा को उधर ले जाके माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, आपको अल्फा बाई टू बीटा बाई टू गामा बाई टू चाहिए। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ टू पे डिवाइड कर दिया। ये आ गया अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू, तो 190 हो गया माइनस गामा बाई टू। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में चाहिए कॉट, तो आप डायरेक्ट कॉट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि डायरेक्ट कॉट का आपके पास फार्मूला नहीं है। तो आप टेन पुट करते हैं, तो आपने टेन पुट किया दोनों तरफ, दोनों तरफ टेन ले लिया, टेकिंग टेन ऑफ बोथ साइड, टेन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस गामा बाई टू। अब राइट साइड में सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कहा था किसी एंगल में आप 90 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो टेन हो तो वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट हो तो टेन में चेंज हो जाता है, और क्वाड्रेंट का अंदाजा आप एंगल से देख के लगाते हैं। ठीक है, अब ये टेन है तो ये कॉट में चेंज हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब 90 माइनस जो भी एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो दिस मीन दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ गामा बाई टू पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है, आपने फार्मूला ओपन कर दिया, टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू ओवर वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। ठीक है, सिमिलरली जब भी आपने कॉट निकालना है, आपने टेन अल्फा टेन बीटा बाई टू से डिवाइड कर देना है, या आपने कॉमन ले लेना, जिस तरह हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू ऊपर से भी कॉमन ले लिया, टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू नीचे से भी आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया वन और टेन बीटा बाई टू प्लस वन और टेन अल्फा बाई टू ओवर वन ओवर टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू माइनस वन, तो टू कॉट गामा बाई टू, ये ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो गया जी। अब ये वन ओवर टेन बीटा बाई टू है ना, ये हो जाएगा कॉट बीटा बाई टू, अब वन ओवर टेन अल्फा बाई टू है, ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई टू। और ये यहाँ पे देखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये इधर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वन ओवर टेन अल्फा बाई टू कॉट अल्फा बाई टू, वन ओवर टेन बीटा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस वन, मतलब ये वन दोनों पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखें जी, आपके पास आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये जो बाहर कॉट गामा बाई टू है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड वैसे आ गई, कॉट बीटा बाई टू कॉट अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कॉट गामा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट अल्फा बाई टू माइनस कॉट गामा बाई टू। अब ये जो माइनस वाला इधर ला के प्लस कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गामा बाई टू। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ये आप खुद करेंगे, क्वेश्चन 13 तक आप करेंगे, क्वेश्चन 14 जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, तो क्वेश्चन 13 तक आपने कर लेने हैं। तो आज तक इतने काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।